Hi, good evening, everyone, and this is Pankaj Sharma. Welcome you all. As a series of tense at a glance, I'm just teaching you today or explaining you today about the past perfect tense. In this tense, you have to, just understand very carefully because in the past we are reading. Firstly, we have read the past simple, okay? Then in the past continuous we have completed, and now we are just going to complete the past perfect one. यानी past का हम तीसरा पार्ट कंप्लीट करने के लिए चाह रहे हैं. तो आई होप कि हमें कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए और पिछले जो हम टेंसेस हमने कंप्लीट किए हैं उनसे हम सीखें और आगे हम ये सीखें कि हम इसमें नया क्या कर रहे हैं. व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द लास्ट टू पास्ट एंड दिस वन. ठीक है. तो मैंने छोटा सा एक इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जान सकते हो. एग्जैक्ट पास्ट परफेक्ट को हम कैसे समझ सकते हैं. पास्ट परफेक्ट सिंपली द एक्शन विच हैपन्स टू दी नीदर फ्यूचर, नीदर प्रेजेंट, नीदर पास्ट इंडेफिनिट. ओके, ये टाइमिंग है. ना ही जो वर्क फ्यूचर में हो, दैट इज फ्यूचर मतलब आने वाले समय में हो रहा है तो वो फ्यूचर में चला जाएगा, क्रॉस. प्रेजेंट में भी कोई बात ही नहीं है. ठीक है. और ना ही पास्ट इंडेफिनिट. हमने पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ा है. और पास्ट इंडेफिनिट के जो वर्क्स हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे हम उनको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे हम बनाते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, इंटरगेटिव्स में क्या है, नेगेटिव्स में क्या है और सिंपल में क्या है, वो हम सारी चीज़ें जान चुके हैं. यू हैव ऑल्सो सीन द वीडियोज एज वेल. अब हम पढ़ रहे हैं आज पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट मीन्स आप ऐसे ही समझ सकते हो, जो ना प्रेजेंट में हुआ हो वर्क. ठीक है. अब हम पीछे जा रहे हैं. जो ना प्रेजेंट में हुआ हो, ना पास्ट के कौन से सिंपल तरीके से हुआ. ठीक है. ना पास्ट कैसे जैसे मैं अभी बोलूँ सुबह के लिए तो नहीं, या मैं कल के लिए बोलूँ तो भी पास्ट परफेक्ट नहीं बोल सकता मैं. जो इससे भी पहले हुआ हो. ठीक है. लॉन्ग एगो, लॉन्ग बिफोर एगो. ठीक है. मतलब अभी से कुछ समय पहले अगर कोई काम हुआ था, हो चुका था, पास्ट में वो पूर्ण रूप में कंप्लीट हो चुका था, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, उसी वर्क को हम पास्ट परफेक्ट से डिनोट कर सकते हैं. एल्स अगर अभी अभी कुछ समय पहले हुआ है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे. यानी कि बीते हुए समय में कोई सामान्य तरीके से कार्य हुआ हो या अनिश्चित रूप से कार्य हुआ हो तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. कि मैंने बोला कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में, सिंपल पास्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था. ठीक है. अब अगर ये बात एक हफ्ते पूर्व की है, एक हफ्ते पुरानी है, तो आई वुड जस्ट यूज द पास्ट परफेक्ट वन कि ऐसा मैंने किया था, ऐसा कर चुका था. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. आइडेंटिफिकेशंस कैसी है. द एक्शंस वॉज बीन ओवर लॉन्ग बिफोर, मतलब कोई घटना बहुत पहले संपन्न हुई थी या बहुत पहले घटित हुई हो चुकी थी. दैट वॉज कंप्लीटेड, दैट वॉज ओवर बिफोर सो मैनी डेज. अंडरस्टैंड. तो कुछ समय पहले हुई थी, उसके लिए हम उसको पास्ट परफेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं. और भी कुछ चीज़ें हैं पास्ट परफेक्ट को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है. एक सिंगल एंड सॉलिड हेल्पिंग वर्ब है. ये सिर्फ हेड. पूरे टेंसेज में 12 टेंसेज में एक ही जगह हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हेड, एंड दैट इज इन द पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगती है. सिंपल पास्ट में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो डिड, और उसकी कंडीशन से कहाँ लगती है. लेकिन ये इन ऑल द प्लेसेस पास्ट परफेक्ट में, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, चाहे इंटीरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, हर जगह हेड का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी. वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. अब अगर इसको देखा जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने क्या देखा, स्पेशल कीवर्ड्स. पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस आपको सिंपली बहुत कम मिलेंगे. सिंपली इन द सेंस सिंगल. ठीक है. जैसे मैंने बोला कि कुछ महीने पहले मैं आपको या कुछ दिन पहले मैं आपको कुछ टेंसेस पढ़ा चुका था. ठीक है. बात को समझिए. मैंने क्या बोला कि कुछ महीने पहले. ठीक है. या कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले. तो ये कीवर्ड्स हैं आफ्टर और बिफोर. इनमें जो भी काम होंगे, एक्चुअली इसमें दो एक्शंस शो किए जाते हैं. दो एक्शंस कैसे कि एक काम होने के पहले. ठीक है. कोई काम होना है, उसके पहले कोई काम हो चुका था, तो दैट इज द एक्शन विच बिलोंग्स टू द पास्ट परफेक्ट.
ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको ये शूट करने से पहले, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ लिख चुका था। अंडरस्टूड? कि मैं ये आपको बतला रहा हूँ, इसके पहले मैं यहाँ लिख चुका था। तो व्हाट वर्क हैज़ हैपेंड अर्लियर, यहाँ पे लिखने वाला काम पहले हुआ, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, देन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी सेंटेंसेस आते हैं वो आफ्टर और बिफोर से जुड़े हुए होते हैं। अक्सर दो एक्शंस इसमें ऐड किए जाते हैं जो आफ्टर और बिफोर के होते हैं, लेकिन जो काम पहले हुआ होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का ऐड करते हैं, पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेशन देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी कार्य के या किसी एक्शन के पहले वो हुआ, और हमने यही तो देखा है यहाँ पे कि द एक्शन वॉज बीन ओवर लॉन्ग बिफोर, ठीक है। या मैं ऐसे भी लिख सकता था कि एक्शन वॉज ऑकर्ड लॉन्ग बिफोर, ठीक है, बट मैंने इस तरह से ऐसे इसको लिखा। तो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी दैट। सब्जेक्ट और अपनी हेल्पिंग वर्ब्स जो है पास्ट परफेक्ट की, हेड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट का। मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है कि आई हैड इन्फॉर्म्ड, देखो हैड, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का वो नहीं है, सारी सब्जेक्ट्स में हैड यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म। हिम, मैं उसे इन्फॉर्म कर चुका था, बिफोर, पहले ही। आई हैड इन्फॉर्म्ड इवन बिफोर, मैं आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम इवन बिफोर, मैं उसे पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था, ठीक है। यानी क्या बात हो रही कि मैंने उसे इस चीज़ को पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो बिफोर इट्स जस्ट सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, शी हैड रिवाइज्ड दिस लेसन आफ्टर आई टॉट, मेरे पढ़ाने के बाद। पहले एक्शन कौन सा हुआ? आफ्टर आई टॉट, पहले ये एक्शन था, ठीक है। आई टॉट शी हैड रिवाइज दिस लेसन आफ्टर आई टॉट। एक्चुअली मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, मुझे यहाँ ऐसा लिखना था बिफोर। आप देखो, अब पहले एक्शन कौन सा हुआ कि शी हैड रिवाइज दिस लेसन बिफोर आई टॉट, ठीक है। मेरे पढ़ाने के पहले ही उसने ये एक्शन कर लिया हुआ था, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको। पास्ट परफेक्ट मैंने इस तरह से भी आपको शो कर दिया है एट अ ब्रीफ